हेलो। 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 एक बार बताइए, ऑडियो और वीडियो क्या दोनों चीजें क्लियर हैं? सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है? बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर है सब? नमस्कार नमस्कार देवेंद्र, काफ़ी दिन हो गई क्लास। हाँ, मैं ट्राई करूँगा रेगुलर रहने की, कुछ इशू हो जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा रेगुलर क्लास लेने की। गुड इवनिंग, नमस्कार। पवन भोरिया गुड इवनिंग। राखी, कुशल, साहिल, मोहित, निखिल, देवेंद्र, अजय, विशाल, राम राम। हाँ, ये फ्री के लिए ही है। चलिए, जब तक जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है एक बार क्लास शेयर करके आ जाइए। प्लेलिस्ट इसी में मिलेगी ना, चैनल को आप खोलोगे साइड में प्लेलिस्ट है और मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें मेरी क्लासेज होंगी, आप देखिए। विशाल, अमन, जीवेश, किरण, लवकेश, जस्सी, ट्रेन लवर, किशन कोहली। बारिश, हाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी तो चली रही है यहाँ पे दिन से ही। CHSL कब तक होगा?
26 सितंबर तक तो सीजीएल की ही डेट है। 11 तारीख से आपका सीजीएल स्टार्ट हो जाएगा, 11 से है या 12 से आपका सीजीएल स्टार्ट हो जाएगा। दिवांशु, आर्यन, विजय, पांडे सर आ गए। पांडे सर नमस्कार। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, फूल था मैं मुझे कांटा बना दिया और अब कांटे से कहते कि चुभना छोड़ दे। वाह 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 वाह, क्या बात है, आपका कोई जवाब नहीं पांडे सर। ऑफलाइन में भी कुछ अच्छा करवा दिया। विशाल, कौन से बैच से हो, क्या कराना है बताइए। लास्ट क्वेश्चन जो कराया था वो समझ नहीं आया, ठीक है उसको दोबारा कर लेंगे। विजय कह रहा है आज हम भी आए हैं, वेलकम, आपका स्वागत है। पवन भूरिया कह रहे हैं मैं दीपिका हूं, जीवन बैच। अच्छा नाम मेरे को पवन दिख रहा है, मेरे को क्या पता आप कौन हो। दीपिका हो, जीवन बैच, ओके। धनुष, हाँ पांडे सर ऐसे ही आग लगाते हैं। दीक्षा, जब तक बच्चे नहीं आते वो करा दो, लास्ट क्वेश्चन करा दे। हाँ बिल्कुल उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको। क्लास शेयर करके आइए फटाफट, बच्चे कम हैं, एक बार क्लास शेयर करके आइए। नमस्कार सभी को, मैं रविंदर सहरवत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर। आज मैं फिर से आया हूं आपके सामने एवरेज जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसकी बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के टाइप्स कराने के लिए। अगर पिछले क्वेश्चंस आपने घर पे जाके ट्राई किए हैं पीडीएफ से, जो पीडीएफ आपको मिली है वहां से आपने ट्राई किए हैं, तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हुई होंगी। नहीं तो आप बार बार आप देखिए, वीडियो को देखिए। स्टडी सेंटर की क्लास पर लिया जाता है, अगर यहां पर है तो मैं काम करना चाहता हूं। ओके, बारिश में बच्चे इतने ही आएंगे। हाँ बारिश में बाहर जाना पड़ता है ना क्लास लेने के लिए, घर में ही तो बैठ के क्लास लेनी है। मेरे कुशाल कह रहा है मेरी ही क्लास में इतने बच्चे आते हैं, तो बाकी में मेरे से ज्यादा आते हैं। अच्छा, किसकी क्लास में मेरे से ज्यादा बच्चे आते हैं बताना। लास्ट क्वेश्चन, दीक्षा ने लास्ट क्वेश्चन बोला है, तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? लास्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा था? शिक्षक वाला था? कौन सा था लास्ट क्वेश्चन, एक बार बताओगे? एक बार क्वेश्चन नंबर बताइए मेरे को। कौन सा क्वेश्चन था, या फिर थोड़ी बहुत स्टेटमेंट बताइए। अच्छा कम आते हैं औरों के मैं तो डर गया था, मेरे को तो जलन होने लगी थी कि मेरी क्लास में कम क्यों आ रहे हैं। कोई नहीं, इसको हम बढ़ाएंगे, अभी तो क्लास शुरू हुई है, क्लास आगे आगे चलेंगे, देखना बच्चे ये और बढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे आएंगे बच्चे, धीरे धीरे नेट ऑन करेंगे। नेट बचा के रखते हैं ना रील्स देखने के लिए रात को। हाँ ये सेकंड क्लास है हिमांशु एवरेज की, जो क्लास हमने खत्म की थी वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्लास हमने जहां पे छोड़ी थी वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पाइप एंड सिस्टम में हाँ मैंने छवि आपको बोला है, आप एक बार मेरे पास भेज दो क्वेश्चन, मैं आपको 100% उसका सॉल्यूशन दूंगा। सरिया कोलकाता पर है क्या? मैं करना चाहता हूं जाके क्लास, पता नहीं क्या बोल रहे, ट्रेन लवर। पूरा मैथ, हाँ पूरा मैथ कराऊंगा रॉयल बॉय, ये मैं आपको पूरा मैथ कराऊंगा, ठीक है। गुड इवनिंग संदीप सलोनी, गुड इवनिंग। जिसका 5 किलो हो उसका क्या कह रहे हैं? 5G, अच्छा 5G, ओके। मैंने सोचा क्वेश्चंस पे आ गए 5 किलोग्राम वाले। पूरा मैथ कराऊंगा मैं यूट्यूब पे, रॉयल बॉय आप जो भी हो, मैं पूरा मैथ आपको कराऊंगा। चलिए, थैंक यू किरण। देखिए भाई,
क्वेश्चन जो लास्ट एक बार कह रहे हो, दीक्षा अगर आप अभी भी क्लास में हो तो मेरे को बताइए आप कौन सा क्वेश्चन मेरे को बोल रही थी जो दोबारा कराने को है। मैं शायद ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। 26 का 32 है तो अंतिम 17 का 44 है 26वीं संख्या। ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। क्या ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो? बताइए एक बार। राखी के ने बोला है कि डाउट का सॉल्यूशन नहीं। अगर आपका सॉल्यूशन रह गया, मैंने एक दिन किसी दिन बैठ के, संडे को या किसी और दिन बैठ के, नहीं संडे को नहीं, सैटरडे को शायद मैंने बैठ के सभी बच्चों के जितने भी मेरे पास डाउट्स थे मैंने एक लगातार सब बच्चों के भेजे। फिर भी आपका रह गया तो अब एक बार वापस से मेरे को पिंग कर दीजिए, मैं दोबारा आपको कराऊंगा। आप ऑनलाइन ही क्लास लीजिए ट्रेन लवर। नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो मैं भी बताऊंगा स्टार्टिंग में, बेस में जो आपको बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट, वो अच्छे से समझ लेना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहीं से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आगे के लिए। अगर ये क्वेश्चन हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा, आगे के लिए क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। रिप्लेस वाला कंसेप्ट करा दे। रिप्लेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। रिप्लेस वाला क्वेश्चन आएगा, शायद इसमें था रिप्लेस वाला क्वेश्चन। देखो ये रहा रिप्लेस वाला। 15 people increased by 3.2 kg when a new person comes in place of one of them weighing 52 kg। किसी एक की जगह दूसरा आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आगे आने वाला है, ठीक है। हाँ, एज वाली भी क्वेश्चन इसी में है। आईडी नेम चेंज नहीं होता सर, इसलिए मैं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीपिका, कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश करूंगा याद रहे मेरे को। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बस अब थोड़े कमेंट कम करो और क्वेश्चन समझने पर फोकस करो। देखो, आपको सिर्फ वही बात जो मैंने बेसिक में समझाई है उसको आप अच्छे से एक बार ध्यान दो। उस बात पर मैंने क्या बोला था मैं दोबारा समझा रहा हूं। एवरेज होता है, एवरेज का मतलब होता है जो सभी के पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 जनों का एवरेज 50 है तो उन 50 रुपए है, किलोग्राम कुछ भी है, 50 रुपए है, तो इसका मतलब उन 10 लोगों के पास, सभी के पास ही 50 रुपए हैं, 10 के 10 के पास। अगर मैंने ये बोला एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट 40 किलोग्राम है, तो उन सबका वेट 40 ही होगा। एवरेज का मतलब है जो सबके पास है और इक्वल है, वो एवरेज यानी औसत होगा। अगर ये बोला जाए कि 5 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज मार्क्स 79 है, तो इसका मतलब उन पांचों बच्चों के पास 79 मार्क्स है। हालांकि ऐसे नहीं होते, किसी के पास कम होंगे किसी के पास ज्यादा, लेकिन हमने इकट्ठा करके सभी में बराबर बराबर बांट दिया तो हर एक के हिस्से में 79 आएगा। अगर हम इक्वल करके सब में, सबको इकट्ठा करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक के हिस्से में 79 आया है। फॉर एग्जाम्पल, 5 स्टूडेंट थे और उन सभी के टोटल मार्क्स 400 हैं टोटल। तो 400 अगर मार्क्स 5 जनों में बांटेंगे तो हर एक स्टूडेंट को 80 मार्क्स मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे हर एक बच्चे को, अगर हम इसको इकट्ठा करके उन सभी में बांटेंगे तो एवरेज का मतलब होगा जो सभी में बांटा जाता है इक्वल, वो एवरेज होता है। तो यहां पे बोला गया है 10 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज मार्क्स 51 था, ठीक है। एवरेज वजन 51 किलोग्राम था। एक को बदल कर एक नया छात्र आ जाता है जिससे वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 5 जने थे और पांचों के पास 40 किलोग्राम वजन था, 40 किलोग्राम वजन था। एक जा रहा है, ठीक है। 10 स्टूडेंट थे, ठीक है, इनका एवरेज वेट नहीं दे रखा है। 10 स्टूडेंट थे, इसमें से सभी का वेट 40 है। एक कह रहा है भाई मैं तो जा रहा हूं, तो अगर ये अपने हिस्से का 40 ही लेके चला जाएगा
तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई सबके पास 40-40 है, तू अपना 40 लेके बेशक चला जा। लेकिन अगर ये कह रहा है कि भाई चलो मैं एक काम करता हूं, मैं 30 वैल्यू लेके जा रहा हूं, 30 रुपए लेके जा रहा हूं, मेरे पास 40 है, सबके पास 40-40 है, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 30 लेके जा रहा हूं, 10 वहीं छोड़ के जा रहा हूं, तो एक आदमी चला गया 30 वजन लेके, 10 वहीं छोड़ गया, उसको ये चारों आपस में बांट लेंगे और सभी को 2.5 किलो और मिल जाएगा, 2.5 सबको और मिल जाएगा। लेकिन अगर ये जाने वाला 50 किलो लेके चला जाता, भाई है 40 सबके पास, ये कह रहा है मेरे पास तो 50 था, मैं तो 50 लेके जाऊंगा, तो भाई अपने हिस्से का 40 तो लेके ही जा रहा है, 10 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो वो 10 इन सारों को, चारों को इसको देना पड़ेगा, 4 है ना वहां पे, वो चारों इसको इकट्ठा करके देंगे, सबके हिस्से से अब की बार 2.5 कम हो जाएगा, क्योंकि ये अपने हिस्से से एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। अब हुआ क्या, ये जो जा रहा है 50 किलोग्राम, जितने भी किलोग्राम वाला, मान लो 40 वाला ही जा रहा है, इसकी जगह एक नया आ गया 50 किलोग्राम वाला, ये कह रहा भाई मेरे को भी बिठा लो, वो चला गया, उसकी जगह मेरे को बिठा लो। हम इसको क्या कहेंगे, जो गया है वो 40 किलो का था, तेरे पास 40 रुपए हैं, चलो रुपए मान लो, तेरे पास 40 रुपए हैं तो आजा, वो कहेगा ठीक है, ये तो पकड़ो तुम्हारे 40 उसके नाम के, अभी भी मेरे पास 10 बचे हैं, तो इस 10 का क्या करेंगे, 5 के 5 आपस में बांट लेंगे, जिससे हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 2 आएगा, तो सबका एवरेज 2-2 बढ़ जाएगा। यानी जाने वाले से एक्स्ट्रा वैल्यू कोई लेके आएगा। मैं इसको फिर से समझाता हूं, भाई 50 आदमी हैं, सबका एवरेज कुछ भी है, हमें नहीं पता कितना है, आर एवरेज है सबका। एक आदमी वहां से चला गया, एक चला गया और उसको रिप्लेस करके एक नया आ गया, जो गया है ये 40 किलोग्राम वाला गया है, और जो नया आया है इसके आने से उन सभी का जो एवरेज था वो एक बढ़ गया, उसके आने से एक चला गया, उसकी जगह नया आ गया, उसके आने से सभी का एवरेज जो है वो एक बढ़ गया। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, जो जा रहा है उससे ज्यादा लेके आया होगा तभी सबका बढ़ा। कितना ज्यादा लेके आया, इतना ज्यादा लेके आया कि 50 लोगों को 1-1 किलोग्राम मिल गया। अगर इसने 50 लोगों को 1-1 किलोग्राम बांटा है तो 50 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया होगा। इसका मतलब ये किससे, जाने वाले से। जाने वाला जो था वो कितने किलोग्राम वाला था, 40 किलोग्राम वाला, ये 50 एक्स्ट्रा ले आया, तो ये कितने किलोग्राम ले आया, ये 90 किलोग्राम वेट लेके आया है। ये चीज को आप समझ लीजिए कि अगर उसके आने से सभी का एवरेज बढ़ा है, अगर उसके आने से सभी का एवरेज बढ़ा है, तो इस केस में वो आने वाला उससे ज्यादा वैल्यू लेके आया होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 20 स्टूडेंट हैं, इनके पास कोई एवरेज है, मान लो कि, ठीक है, इनके पास कोई एवरेज है, एक रिप्लेस कर दिया गया, एक जिसके पास 30 रुपए थे, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नए के साथ, जिसके आने से सबका एवरेज 2 बढ़ गया, जिसके आने से सबका एवरेज 2 बढ़ गया। यानी ये ज्यादा लेके आया होगा उससे, तभी तो सबको बांटा इसने एक्स्ट्रा। कितना ज्यादा लेके आया कि इसने 20 जनों को 2-2 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब 40 रुपए एक्स्ट्रा लाया जाने वाले से। जाने वाला तो 30 ले रहा था, ये उससे 40 ज्यादा लाया है, तो इसका मतलब ये कितने रुपए लेके आया है, ये 70 रुपए लेके आया है। नमस्कार अमित। हाँ, दोनों में फर्क है, मैं आपको और डिटेल से और आराम से और प्यार से चीज समझाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं। मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल, 40 आदमी थे जिनके पास कुछ एवरेज था, मान लो कि, ठीक है भाई, इनके पास कुछ एवरेज था। एक जिसके पास 50 रुपए थे, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नए के साथ, जिससे सभी का एवरेज 1-1 बढ़ गया, ठीक है। दूसरा, 40 स्टूडेंट थे,
जिनके पास कुछ एवरेज था, अब की बार मान लो आर, और एक आदमी जो है जिसके पास 50 रुपए थे वो चला गया, उसकी जगह दूसरे को रिप्लेस कर दिया गया और उसके रिप्लेस करने से एवरेज एक कम हो गया, सबका एवरेज एक कम हो गया। अब दोनों की बात समझिए ध्यान से। जो गया है वो 50 रुपए ले रहा था, नया आने वाला उसके आने से सभी को, नए के आने से सभी को एक एक और मिल गया। कितने जनों को? 40 जनों को। इसने 40 जनों को एक एक और दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा लाया होगा। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लाया? 40 रुपए एक्स्ट्रा लाया। किससे? जाने वाले से। उससे 40 एक्स्ट्रा यानी कितने रुपए लेके आया? 90 रुपए लेके आया। यहां पे देखिए, जो आदमी रिप्लेस किया गया है उसके आने से एक कम हो गया। कम होने का मतलब भाई ये आया, इसके पास कम रुपए थे, बोला प्लीज मेरे को बिठा लो उसकी जगह पे, तो हम कहेंगे इतने रुपए है, वो बोला इतने तो नहीं है, कम है। तो उसको बराबर लाने के लिए हम अपने हिस्से से थोड़े थोड़े सारे इकट्ठे करके दे देंगे, लो भाई इस गरीब को दे दो। उसको हम सारे इकट्ठे करके देंगे अपने पास से। हम 40 लोगों ने कितने रुपए इकट्ठे किए? सबने एक एक। तो उसको कितने रुपए दिए? 40 रुपए हमने दिए उसको, क्योंकि वो 40 कम लाया था। किससे? जाने वाले से। वो तो 50 वाला था, उससे 40 कम लाया। इसका मतलब ये कितने रुपए लेके आया? 10 रुपए लेके आया। ये आंसर होगा। अब बताइए कुछ क्लियर हुआ है? नमस्कार मोहित, यश, क्लियर है? अब देखिए, अब आप सवाल देखिए, देखिए अब क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना। 10 स्टूडेंट थे, इनका कुछ एवरेज था, इनका एवरेज कुछ भी हो सकता है। इसमें से एक रिप्लेस कर दिया गया, 51 किलो वाला रिप्लेस कर दिया गया। उसके रिप्लेस होने के बाद सभी छात्रों का वजन जो था वो आधा किलोग्राम बढ़ गया। सभी को आधा किलोग्राम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये आधा ज्यादा लाया होगा। इसने 10 जनों को आधा आधा बांट दिया, तो इसका मतलब ये 5 एक्स्ट्रा लाया होगा। किससे? जो गया है। इसका मतलब ये कितने किलोग्राम लाया? कुल 56 किलोग्राम लाया। ये आंसर होगा। अब बताइए क्लियर हुआ? ऋषिराज, यश, 56 बिल्कुल ठीक है। बेसिक कंसेप्ट को पकड़ लोगे तो क्वेश्चन कैसा भी हो जाए दिक्कत नहीं आएगी। वेरी गुड। धनंजय अंतिल 56, बहुत अच्छी। देखिए अब अगला सवाल, बस ये ध्यान रखिए, अगर वो ज्यादा लेके आया है तो जितने वहां पे टोटल हैं सभी में बांटेगा। अगर वो कम लेके आया है तो जितने वहां पे हैं सभी को उसको बराबर करने के लिए देना पड़ेगा। एक टूर प्लान कर लो गैलेक्सी से सब बच्चों में। हाँ, ये और रह गया, क्लास में तो काबू में नहीं आते। अगला सवाल, 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 3 महीने बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु बताओ। देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल दिमाग को ठंडा करके चीजों को समझो। 39 स्टूडेंट थे, सबकी आयु एवरेज 15 साल थी। एक टीचर आया, बोला मेरे को भी बिठा लो, तो अब वहां पे टोटल कितने हो गए? 40। पिछले में तो उसी को रिप्लेस कर रहा था, जाने वाले को, इसलिए संख्या नहीं बदल रही थी।
अब की बार एक एक्स्ट्रा आदमी आ गया, जो बैठे थे गया नहीं कोई, बस आया है, तो बढ़ गए टोटल कितने हो गए 40। इसके आते ही सबको 3-3 महीने और मिल गए। कितने जनों को? 40 जनों को 3-3 महीने मिल गए। कितने महीने मिल गए? 120 महीने। इसका मतलब वो नया आदमी जो आया है 120 महीने एक्स्ट्रा लेके आया है। क्या 120 महीने जो हैं एक साल में 12 महीने 10 साल के बराबर होते हैं? तो वो जो आदमी आया है वो 10 साल एक्स्ट्रा लेके आया है, वो टीचर इन बच्चों से। यानी वो कितने साल एज लेके आया है? 25 साल एज लेके आया है। 25 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, आशीष सर को आप बोल देना, अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल ले जाएंगे आपको। क्या नाम था पवन का? दीपिका। हाँ, क्या क्या बताना है, दोबारा पूछो। क्या बताना है, दोबारा बताइए। ये क्वेश्चन या इससे पिछले वाला कह रहे हो? कौन से वाला कह रहे हो, एक बार मेरे को बताइए। देखो, फिर से समझते अगर इसी क्वेश्चन के बारे में आप बोल रहे हो तो देखिए भाई, 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 25 स्टूडेंट हैं, एवरेज वेट है 50 किलोग्राम। शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए, अरे शिक्षक भी आएगा तो उस ग्रुप में टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। उसके आते ही 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी उसने 26 के 26 जनों को 1-1 किलोग्राम बांट दिया। कितना बांट दिया? 26 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि 26 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया था, इसने बांट दिया। लो भी मोह जुड़ाओ, 50 उनके पास था, ये उनसे भी 26 एक्स्ट्रा लाया है, तो इसका मतलब ये कितना वेट लेके आया है? 76 केजी, 76 किलोग्राम आपका आंसर होगा। एमटीएस में आया, ध्यान से। हाँ, ये बात क्लास में करेंगे जतिन, यहाँ पे यूट्यूब पे आप प्लीज पढ़ लीजिए। हम ये बात क्लास में प्लान करेंगे, मतलब क्लास में करेंगे इस बारे में बात हम। पिछला क्वेश्चन एक बार दोबारा समझिए। देखो भाई, 39 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज जो एज है वो 15 साल थी। टीचर बोला मेरे को भी बिठा लो, वो कहेंगे जी 40 जने हो गए, तो टोटल बोला कोई नहीं, मैं सबको 3-3 महीने और दे देता हूं, तो 120 महीने एक्स्ट्रा लेके आए। इसका मतलब ये 120 महीने को अगर हम ईयर्स में, वर्षों में बदलेंगे तो 10 साल आएंगे। 15 साल और 10 साल कितने साल हो जाएंगे? 25 साल का है वो टीचर जो आया है। गुड इवनिंग दिनेश धनखड़ जी, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। हाँ जी, सीजीएल की डेट आ गई, आज था, लग जाओ भाई। एक काम करते हैं, कितनी तारीख आज कितनी तारीख है? आज 3 तारीख है। एक मैराथन लेते हैं पेपर से पहले, 8-9 तारीख के आसपास एक बड़ी मैराथन लेते हैं सीईटी की तरह, जिसमें सीजीएल के तमाम टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे, हर टाइप के। ठीक है, ये प्लान करते हैं। आज कितनी तारीख है? 3 और 7, 10 तारीख। 10 तारीख को होगा आपका बुधवार। हाँ, बुधवार के अराउंड आपकी एक बड़ी क्लास लेंगे। ठीक है, जैसे हमने सीईटी की क्लास ली थी वैसे एक बड़ी क्लास प्लान करते हैं। 3-4 घंटे जितने बच्चे आप जुड़ेंगे, जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए वो बहुत फायदेमंद होगी वो क्लास। मैं सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट लेके आऊंगा, उसमें आप सब जुड़ना और क्लास को उसको थोड़ा सा आप शेयर करना, ताकि ज्यादा बच्चे हों और ज्यादा क्वेश्चंस करा पाए। ऐसे नहीं ट्रेनिंग में आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। आप क्या करो, आप बीमार हो जाओ,
असली वाला नहीं, मतलब मेडिकल छुट्टी 1-2 दिन जो भी अवेलेबल हो वो ले लो। 26 कैसे लेकर आए? कहां है 26? ये अरे 25 स्टूडेंट थे कक्षा में, शिक्षक का वजन भी शामिल कर, एक आदमी को और शामिल कर लेंगे तो 25 और कितने हो जाएंगे बच्चे वहां पे? टोटल जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स है, वो तो 26 हो जाएगा ना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं, अभी सर ने भेजा, तो प्रेक्षित सर ने मैसेज कि पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, भेजा अभी मैसेज आपको। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ये आस्था और बाकी बच्चे जो तमाम सीजीएल वाले बच्चे हैं, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि एक मैराथन क्लास बड़ी जिसमें सारे टॉपिक्स होंगे, और उसमें हम 60-40 का रेशियो रखेंगे, 60 एडवांस मैथ और 40 अर्थमेटिक मैथ, या फिर 50-50 रख लेंगे, सारे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, सीजीएल के लिए। हाँ, डेट आ गई है सीजीएल की, 11 या 12 तारीख से शायद पेपर है, अपनी आप तारीख चेक कर लीजिएगा कब कब है किसका पेपर। अगला सवाल, एक कक्षा में 39 छात्र हैं, उनका औसत वजन 51 किलोग्राम, टोटल 39 स्टूडेंट हैं, एवरेज वेट है 51 किलोग्राम। हम शिक्षक का वजन भी शामिल कर ले, एक जने को और ऐड कर ले तो टोटल 40 जने हो जाएंगे। उस टीचर के आते ही एवरेज वेट 51.2 हो गया, यानी इसके आते ही सबको 0.2 और मिल गया। 40 दूनी 80, कितने किलोग्राम और मिल गया? 8। कहां से आया ये? क्योंकि टीचर 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया था, 51 से 8 एक्स्ट्रा लाया, यानी 59 किलोग्राम का है वो टीचर। वो तो क्या, वो नहीं होगा, वाह, फीमेल कोई टीचर होगी, मेल मेंबर का तो क्या वेट होगा? 59, उल्टा होगा, सब होएगा। अभी तो काफी क्वेश्चंस पड़े हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, ठीक है। अगला सवाल, एक बार कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। देखिए, 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है, 53 केजी इनका वेट है। एक छात्र और प्रवेश ले लेता है, कितने हो गए? 50, जिससे आधा किलो, 500 ग्राम आधा किलो होता है, आधा किलो सभी को और मिल गया। इसका मतलब इसने 50 जनों को आधा आधा 25 किलोग्राम बांट दिया, क्योंकि 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया होगा उन बच्चों से, तो ये कितना वजन लेके आया है? 78 केजी लेके आया है। कम हो जाता, सॉरी, तो ये 25 किलोग्राम कम लेके आया है, एक्स्ट्रा नहीं, लेस 25 किलोग्राम कम लेके आया है, क्योंकि अब की बार कम हो रहा है। ज्यादा हो रहा था तो ऐड होके 78 आंसर आ जाता, अब की बार कम हुआ है। कम होने का मतलब उनका वेट कितना है? 28 किलोग्राम।
28 केजी आपका आंसर हो जाएगा, 28 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। था वो कम हो गया, मैंने ज्यादा लिख दिया उस वहां गलती से। चलिए अगला सवाल। मेरे को कमेंट नहीं शो हो रहे हैं बच्चे, कमेंट नहीं शो हो रहे हैं मेरे को। मैं एक सेकंड बोलता हूं कमेंट के लिए। जय श्री श्याम। मेरे को एक ही बच्चे का कमेंट दिख रहा है, काजू, काजू दिखा बस मेरे को। जय श्री श्याम। ऐड वगैरह कुछ आ गई इस पे, वो ठीक कर रहे हैं, 1 मिनट रुको। मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे हैं, रुकिए थोड़ा। अभी जैसे एक बच्चे का अभी दिख रहा है तिक्षा 28। ये ठीक कर रहे हैं, रुको। कमेंट, जो कमेंट वाला सेक्शन है इस पे कोई ऐड रुकी हुई है। जब तक फिर चला गया ऊपर, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को कमेंट। मेरे को नहीं दिख रहे कमेंट, आप प्लीज रुको 1 मिनट। किसी का भी कमेंट नहीं दिख रहा है, रुको। जब तक आप नया क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 केजी बढ़ जाता है जब 52 किलोग्राम वाला एक चला जाता है और नया आ जाता है। ये तो किया अभी हमने, ये तो किया, एक बार ट्राई कीजिए। हाँ सैटरडे को ले लेंगे, कोई नहीं, देख लेंगे वो तो। सैटरडे को टाइम लगा तो सैटरडे को ले लेंगे। हाँ अब दिख गया भी कमेंट। अब आ गए कमेंट मेरे सामने। अब कीजिए सोल्व। काजू, अच्छा नाम है भाई, काजू। बी 100 केजी। कहां से दिमाग लगाया ये काजू का? अब जितनी बार मैं नाम पढ़ूंगा उतनी बार मेरे फेस पे स्माइल आएगी। काजू। देखिए भाई, 52 किलोग्राम वाला एक रिप्लेस कर दिया गया, जिसकी वजह से ये 52 किलोग्राम वाला था। 15 आदमियों का औसत वेट 3.2 बढ़ गया। 3.2, 15 आदमियों को 3.2 किलोग्राम बांट दिया तो कितना एक्स्ट्रा लेके आया?
15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48। इसका मतलब जो रिप्लेस किया गया उसकी जगह जो नया आया है वो 48 किलो वेट ज्यादा लेके आया है। इसका मतलब वो कितना वेट लेके आया है? 100 किलोग्राम वेट लेके आया है, 100 kg। बड़ा यूनिक नाम है। रितिका, ये नाम ही ऐसा है, काजू। चलिए, डेली क्लास कैसे ले सकते हैं बच्चे? अगला सवाल, 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, 7वां लड़का शामिल होता है और औसत 4% बढ़ जाता है। फिर 8वां लड़का शामिल होता है, औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वें लड़के का वजन ज्ञात करो। सवाल सोल्व करने से पहले आपको यह देखना है कि ये कब आया है। सवाल सोल्व करने से पहले यह देखना है कि ये आया कब है। हरियाणा सीईटी 26 जुलाई 2025 को ये पेपर में आया है। सीजीएल के बाद आपका सीएचएसएल का पेपर आप मान के चलो होने वाला है। देखो, हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, रिप्लेस वाले। एक आदमी चला गया, उसकी जगह नया आया, बोला वो जो लाया है, जो गया है 52 किलोग्राम वाला, उससे कुछ फालतू ही लेके आया हूं। भाई कितना फालतू लेके आया है कि मैं तुम सबको 3.2 सबको दे सकता हूं, अभी उसके अलावा भी। अगर ये 15 जनों को, ओके 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 ओके, नहीं मेरे दिमाग में तो कुछ और आ रहा है ना इसको पढ़ के, मैं भी रिलेट कर पा रहा हूं इसको अपने से कहीं। तो 15 इंटू 3.2 मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा। तो 48 kg ज्यादा वेट लेके आया। उसने कहा 15 जने हो, रुको 3.2 सबको बांट दिया, तो 48 किलोग्राम तो बांट ही दिया। और ये कह रहा है ये तो मैं एक्स्ट्रा लाया उससे, वो कितना था 52 किलो का, और ये उससे एक्स्ट्रा लाया। दिल्ली पुलिस तो भाई अब दिसंबर में खिसक गया कम से कम। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, अब की बार हरियाणा सीईटी में आया हुआ सवाल है, अब की बार का। आज आप लोगों ने क्लास शेयर नहीं की, इसलिए जो बच्चे हैं वो कम हैं। चलिए भैया, क्या सवाल है? 6 स्टूडेंट थे, ठीक है, एवरेज था 50 किलोग्राम। 7वां बच्चा आया और 4% बढ़ गया। 4% 50 का 4%, कितना होगा? 4/100 करोगे तो 2, यानी 2 किलोग्राम बढ़ गया। अब कितना हो गया? 7 जनों का 52 किलोग्राम। 6 जनों का 50 था, 7वें के आते ही 4%, 50 का 4% यानी 2 बढ़ गया। 50 का 2 बढ़ेगा तो कितना हो गया? 52 हो गया 7 जनों का। फिर 8वां आया, उसके आते ही एवरेज वेट जो था वो 1 किलोग्राम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? क्योंकि एक्स्ट्रा लाया होगा। कितना एक्स्ट्रा? कि इसने 8 जनों को 1-1 किलो बांट दिया। तो कितना एक्स्ट्रा लाया? इसका मतलब 8 किलो एक्स्ट्रा लाया इस आदमी से, इन पिछले 7 जनों से 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया। इसका मतलब ये कितना वेट लेके आया है? 60 kg, 60 किलोग्राम। ये आया था आपके हरियाणा सीईटी में। 60 kg आपका आंसर होगा। समझ में आया सबको? 7 जनों का 52 था, 8वें के आते ही 8 को 1-1 किलोग्राम मिल गया। इसका मतलब ये 8 किलो एक्स्ट्रा लाया होगा। 8 किलो एक्स्ट्रा लाया है 52 से, तो इसका मतलब ये 60 लाया है। वो इस आ रही है
वो इस किस चीज की आ रही है? क्या ये सबको आ रही है आवाज कोई टर की? बारिश का मौसम है ना, मेंढक आ गए होंगे बीच में, कहीं वाईफाई में, कहीं एयर में, वो पकड़ ली होगी उसने मेंढक की आवाज। अगला सवाल पढ़िए भाई, एज वाला क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आया है। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है, 28 साल है, और 20 वर्ष की आयु वाले एक सदस्य को हटा दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। अगर 20 द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 5 आदमी थे, सबकी एवरेज एज 28 साल थी। ये कह रहा है उसमें से एक को हटा दिया गया तो कितने रह गए? 4 रह गए, जिससे 20 साल जो है, जिसकी एज थी 20 साल, वो हटा दिया गया। 20 साल वाला आदमी इसमें से निकाल दिया गया, तो जो बाकी बच गए उनकी एवरेज एज कितनी रहेगी? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 5 जने हैं, सबके पास 28 साल है। एक आदमी में से रूस चला गया, मतलब रूस गया, नाराज हो गया, ठीक है? मैथ खराब नहीं है, वो तो पढ़ाने वालों के लिए खराब है, ठीक है? आप चेक कर लो सीजीएल का एग्जामिनेशन और सिटी जो सेंटर आपको, वो चेक कर लो। देखो भाई ध्यान से समझो इस सवाल को। एक घर में 5 मेंबर थे, 28 साल के, उसमें से एक रूस चला गया, मतलब रूस गया, नाराज हो गया, और कहता लाओ मेरे 20 साल दे दो, मैं तो 20 ही साल का हूं, मेरे 20 साल दे दो, मैं तो जा रहा हूं। भाग जा भाई, भाड़ में जा। अपने 8 साल वहीं छोड़ गया। कितने जने रह गए वहां पे? 4 मेंबर रह गए, और 8 साल वहीं छोड़ गया। ये क्या करेंगे? इसको आपस में बांट लेंगे। अगर 8 साल को 4 जने आपस में बांटेंगे तो सबको 2-2 साल और मिल जाएंगे। पहले 28 साल थे सबके पास, 2-2 और मिलेंगे। क्या सबके पास अब 30-30 साल हो जाएंगे? मेरे को बताइए ये बात, क्या सबके पास अब 30-30 साल हो जाएंगे? क्या ये बात क्लियर हुई है सबको? या एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं अगर नहीं क्लियर हुई तो। एक घर में 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, जिनके पास 120 रुपए हैं, यानी ये उनका एवरेज है। 120 रुपए हैं सभी 8 सदस्यों के पास। उसमें से एक सदस्य चला गया, और 96 रुपए लेके गया है। कितने रुपए लेके गया? 96। रूस चला गया और बोला भाई मैं अपने 96 रुपए लेके रूस जा रहा हूं। कितने रुपए में से? 120 रुपए थे सबके पास, उसके पास भी 120 देके बिठा रखा था चुपचाप, लेकिन वो 96 लेके चला गया। अगर वो 96 लेके चला गया तो 24 तो वहीं रह गए, उसके 24 रुपए वहीं रह गए। कैलकुलेशन इसी इजी करने के लिए इसको आप कर लो 85, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस इसलिए, नहीं तो डेसिमल में जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। अब 120 रुपए सबके पास थे, जो रूस गया है वो 85 रुपए लेके गया, यानी अपने हिस्से के 35 वहीं छोड़ के चला गया। इसका क्या करेंगे? एक तो चला गया, ये बाकी के 7 मेंबर आपस में बांट लेंगे, हर एक को 5-5 रुपए और मिल जाएंगे। 120 पहले से थे तो सबके पास कितने कितने रुपए हो जाएंगे? 125 रुपए हो जाएंगे। ये उनका एवरेज होगा। हाँ, इसलिए मैंने डेसिमल में आंसर आ रहा था, इसलिए मैंने चेंज करके कैलकुलेशन थोड़ी चेंज की है ताकि पूरा पूरा कट जाए। साहिल अब ठीक है बिल्कुल, पहले वाला कैलकुलेशन के हिसाब से आपका ठीक था, ठीक है। एक और करते हैं। 10 मेंबर थे, सबके पास 90 रुपए थे। एक मेंबर जा रहा है और वहां से वो 117 रुपए लेके चला गया। अब की बार जो रूस गया है वो घाटे में नहीं रहा, वो अब की बार लेके तो जाने थे 90, 117 ले गया, 27 और उनके हिस्से के मार के ले गया, उनके हिस्से के भी 27 रुपए ले गया। कितने जनों के? जो 9 बाकी बच गए उनके हिस्से के भी 27 ले गया, तो यानी 9 जनों से 27 रुपए कम हो गए,
यानी हर एक के हिस्से से कितने कितने कम हो गए, 3-3, यानी अब सबके पास वहां पे जो बचे हैं कितना एवरेज बच गया, सिर्फ 87 रुपए बच गया, 87। बहुत अच्छे, आस्था, साहिल, किशन, कृष्णा, ऋषि, खुशी, बहुत अच्छे, सबका आंसर ठीक है। संगीता वेरी गुड, काजू, निखिल, मीनाक्षी, जतिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ पकड़ पा रहे हो ना आप ये कंसेप्ट एवरेज वाला, कैसे करना है बिना कैलकुलेशन के? राम राम प्रवीण, पकड़ पा रहे हो ना ये चीज कि आपको कैसे करना है? अगले सवाल पे चलते हैं। 4 सदस्यों का एक परिवार था, 45-45 किलोग्राम सबका वजन था। दादा दादी परिवार से मिलने आए और परिवार के 6 सदस्यों का औसत वजन 48 किलोग्राम हो गया। पहले था 45, दादा दादी भी आ गए तो उनका एवरेज वेट जो था 48 किलोग्राम हो गया। तो दादा दादी का एवरेज वेट बताओ। देखिए, उस परिवार में 4 मेंबर थे, सभी 45-45 किलोग्राम लेके बैठे थे। 2 मेंबर और आ गए और सबका वजन 48 हो गया। ऐसे समझो, रुपए से समझो। 4 मेंबर थे, 45-45 रुपए लेके बैठे थे। दादा दादी आए पेंशन लेके, बेचारे बोले लो भाई हमारे भी कुछ पैसे तुम रख लो, और उनके पैसे लाते ही सबको 3-3 रुपए और मिल गए। ऐसा ही हुआ, 45 से 48 हो गए। कितने जनों को? अब वहां पे टोटल 6 मेंबर हैं, सबको 3-3 किलोग्राम मिले हैं। तो इसका मतलब 18 किलोग्राम ज्यादा वजन लाए हैं दादा दादी। दोनों मिलकर 18 ज्यादा लाए हैं, तो इसका मतलब दोनों में से हर एक 9-9 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया है उनसे। 45 वालों से 9-9 किलोग्राम एक्स्ट्रा, यानी कितने किलोग्राम के हैं दादा और दादी? 54 किलोग्राम के हैं। 54 केजी आंसर होगा। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन से कर रहा है गुणा गुणों करके तो मत करे, वैसे वो ज्यादा लंबा नहीं खिंच पाएगा आपका आंसर। ठीक है आपका? खुशी, काजू, अजय, ऐश डी, निखिल, अजय, मयंक, ऋषिराज, आंसर बिल्कुल ठीक है आप सबका, 54 ही आएगा, क्योंकि 18 किलोग्राम 2 जन एक्स्ट्रा लाए हैं, तो दोनों 9-9 किलोग्राम लाए होंगे। 45 वालों से 9-9 किलोग्राम एक्स्ट्रा, इसका मतलब 54 किलोग्राम वो वजन लेके आए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? प्रदीप नैन, ये क्लास का टाइम 7:30 रहेगा, 7:30 बजे रहेगा। फ्राइडे को फिर से क्लास है, 7:30 बजे फ्राइडे को फिर से क्लास है, शुक्रवार को। ठीक है, और उसमें मैं एवरेज का एपी सीरीज वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर कोई बच्चा घर पे प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको क्वेश्चंस मिले होंगे। कैसे क्वेश्चंस मिले होंगे कि भाई 10 संख्याओं का लगातार का, 10 विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का, वो वाले क्वेश्चंस हम शुक्रवार को करेंगे। एवरेज फिर कंप्लीट हो जाएगा, मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा समझिए भाई, मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। 10 मेंबर हैं, चलो आसान से करते। 5 मेंबर हैं जिनके पास 80 रुपए थे एवरेज, यानी ये एवरेज है। 3 मेंबर और आ गए, या फिर 2 कर लो, 2 मेंबर और आ गए जिससे इनका एवरेज 84 रुपए हो गया। 2 मेंबर नए आए हैं जिनके आने से एवरेज 80 से 84 हो गया। अब वहां पे टोटल मेंबर कितने हो गए? 7 मेंबर टोटल हो गए। ठीक है, ये टोटल है वहां पे। उन 7 मेंबर में सभी को 80 से 84 हो गया, तो सभी को 4-4 रुपए मिले हैं। सभी को 80 से 84 रुपए हो गया, यानी सबको 4-4 रुपए और मिल गए। कितने जनों को? 7 जने हैं टोटल, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए सबको? 28। ये 28 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले? क्योंकि जो नया आया है वो एक्स्ट्रा लेके आया होगा। नया एक नहीं आया, 2 आए हैं, तो 2 जने मिलकर 28 रुपए एक्स्ट्रा लाए हैं, तो हर एक मेंबर 14-14 रुपए एक्स्ट्रा लाया होगा उनसे। उनके पास 80 था,
14 14 एक्स्ट्रा यानी 94, 94 वैल्यू लेके आए हैं वो दोनों जो नए आए हैं, 94 94 रुपए लेके आए। देखो कितनी जल्दी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। साहिल, संगीता, आस्था, एसजी, ऋषि, खुशी, निखिल, विजय, अमित, प्रीति, बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा है आपके इतने जल्दी आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब आप चीजों को पकड़ पा रहे हो। जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा था आप वैसे समझ रहे हो। ये चीज देख के अच्छा लग रहा है। जब एफर्ट डाले जाते हैं और सामने वाले को उन एफर्ट्स के बारे में, उन एफर्ट्स के जो एफर्ट डाले जाते हैं उस सामने वाले को उन चीजों का फायदा मिलता है तो अच्छा लगता है। मैं एफर्ट डाले जाऊं यहां से और आपको फायदा ना मिले तो फिर क्या फायदा ये मेहनत करने का। मेरी यहाँ पे रात को मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ या दूसरे भी टीचर्स ले रहे हैं, उसका बेनिफिट यही है। ये YouTube क्लास का सेशन जरूर देखा करो, ये बहुत फायदेमंद है। सभी टीचर इसमें बेस्ट चीजें निकाल के लेके आते हैं प्रैक्टिस के लिए। 5 संख्याओं का औसत 30 है, एक निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे? एक निकालने से एवरेज बढ़ेगा कैसे? कैसे बढ़ेगा? 5 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 30 है, एक रूस गया, एक रूस चला गया, कितने रह गए? 4। जो रूस चला गया है उसके जाते ही सभी का एवरेज 31 हो गया। मतलब वो जाता जाता जो रूस गया है वो अपने हिस्से से एक एक रुपए सबको बांट गया। सबके पास पहले 30 थे, अब 31 रुपए हो गए, यानी एक एक रुपया सबको दे गया जाता जाता। लो भाई मेरे हिस्से का तो मौज करो, मैं तो रूस में जाके कमा लूंगा। ठीक है, कितने जने रह गए थे? 4। चारों को एक एक रुपया वहीं पे दे के चला गया। वो रुपए नहीं है, जो भी है मैं वैसे रुपए समझाने के लिए बोलता हूं। तो इसका मतलब अपने हिस्से से 4 रुपए वहीं छोड़ के चला गया। सबके पास कितने कितने थे? 30 30। ये 4 तो वही छोड़ गया, इसका मतलब ये कितना लेके गया है? 26 लेके गया है। सिर्फ अपने हिस्से से वो 26 रुपीज लेके गया है। क्या बात है, कमाल। नकीता, पहली बार मैथ समझ में आया है सर, पहली बार देख रही हूं सर आपकी क्लास। थैंक यू नकीता। आप क्लासेस को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा पढ़ाने का, और एनर्जी लगाने का, और एफर्ट्स लगाने का, नए नए सवाल ढूंढ के लाने का। ठीक है, समझ में आया? मैं ऐसा एक एग्जांपल और कराता हूं आपको। 30 की जगह 50 ले लेते हैं। 50 मेंबर हैं जिनका एवरेज 60 है। एक चला गया जिससे एवरेज 62 हो गया। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ ज्यादा हो गया। एवरेज यहां पे मान लो आप 150, और एक चला गया जिसके जाने से एवरेज 152 हो गया। अब देखो सबके पास 150 रुपए थे। जो रूस चला गया 49 जने रह गए। एक तो रूस चला गया, मतलब रूस गया, घर से नाराज होकर चला गया। अब उसके जाते ही सबको 2-2 रुपए और मिल गए। क्यों? कि जाता जाता कह गया लो मेरे हिस्से के 2-2 रुपए तुम मौज करो, मैं तो रशिया जा रहा हूं। 49 लोगों को 2-2 रुपए बांट गया अपने हिस्से में से। कितने बांट गया? 98। 150 थे सबके पास, ये अपने 98 वहीं छोड़ गया। इसका मतलब सिर्फ कितने लेके गया है? 52। ये आंसर होगा। हाँ नेटवर्क इश्यू है ही, वैसे भी बारिश की वजह से लाइट में भी दिक्कत है। सोनीपत में तो बहुत ज्यादा बारिश थी कल भी, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी बारिश नहीं देखी है। 3 बजे से लेकर रात तक, इसी वजह से हर जगह ये यमुना का बांध टूटा है। आप अपने घर सेफ रहिए, अपना पहले से ही तैयारी करके चलिए। नेचर के आगे किसी की नहीं चलती है, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, कोई नहीं आएगा उस टाइम पे, तो उसकी तैयारी पहले से करके चलिए। रवि, राम राम जी, टाइम से आए हो आप? हम पहले ही शुरू हो गए थे आज। चलिए अगला सवाल। एक छात्र 4 विषय में 75 की औसत से अंक लेता है। 75 थे। जैसे ही अंग्रेजी के, मेरे जैसा था कोई अंग्रेजी में महान, अंग्रेजी के अंक जोड़े तो उसका औसत 70 हो जाता है। उसका औसत 70 हो जाता है। तो बताओ अंग्रेजी में कितने अंक थे? ये अंग्रेजी सब्जेक्ट ही ऐसा है ना। अब देखो हिंदी में
ब छोटी की मात्रा आधा लय, लय बड़ी की मात्रा। ब से लिखना शुरू किया, बिल्ली बोला, बिल्ली होती है। और इंग्लिश में सी से लिखा जाता है, CAT। बोला कैसे जाता है, कैट, और होती है बिल्ली। सब कुछ उल्टा पुल्टा है, सब कुछ है ना। इंग्लिश में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। आप देखिए, एक चीज समझिए आप, एक बच्चा नया नया 11th क्लास में पहुंचा, उसने साइंस पढ़ी थी, फिर नए नए सब्जेक्ट आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। टीचर बोला हाँ भाई किसकी क्लास है, जी केमिस्ट्री की क्लास है। एक बच्चा बोला जी केमिस्ट्री की क्लास है, क्योंकि उसको तो यही पढ़ाया गया CH से च बनता है, ठीक है, तो कै थोड़ी बनता। बोला जी केमिस्ट्री की क्लास है। वो बोला अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं पता केमिस्ट्री होता है। तो बोलता ठीक है कोपड़ा साहब, उसका नाम था चोपड़ा सर। तो बोले ठीक है कोपड़ा साहब, है ना। तो ये पता नहीं कैसा सब रूल पढ़ाए जाएंगे आपको, कुलदीप सर पढ़ाते होंगे ना, रूल बताएंगे ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन बाद में आ जाएगा लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं लगेगा। सिंगुलर वर्ब है, अकेला है तो बहुवचन वर्ब लगेगी, प्लूरल लगेगी। भाई ऐसा क्यों लगेगा, उल्टा चलता है सब कुछ, कोपड़ा सर, है ना। चलिए सवाल पे आते हैं। 4 सब्जेक्ट थे भाई, 75-75 मार्क्स थे। इंग्लिश आई बेचारी, एक इंग्लिश और आ गई। कितने सब्जेक्ट हो गए, 5। उसके आते ही सबके 70 रह गए। उन 5 के हिस्से के भी 5-5 खा गई आके। कितने मार्क्स खा गई, 25। इसका मतलब ये 75 से 25 कम लाई है। कितने लाई है, 50 नंबर लाई इंग्लिश। बताओ आया कुछ समझ में, क्लियर हुआ। नहीं भाई क्लास शेयर नहीं करी आज आप लोगों ने, मजा नहीं आया मेरे को पढ़ाने में। मेरी क्लास में तो आपको पता है ना 100 से कम तो बच्चे, क्या मतलब 100 से कम का, तो है ना। कम बच्चे हैं, बहुत कम। आज तो बिल्कुल ही पीछे रह गए तुम लोग। चलिए चलिए भाई, समझ में आया इंग्लिश का अंग्रेजी का चक्कर। नहीं बंद करेंगे आज था। हमें पता है कहां जरूरत है हमारी बच्चों को, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दें, ऐसा ही है क्या, ऐसा एक और क्वेश्चन नहीं। देखिए भाई 5 सब्जेक्ट में 80 का एवरेज था। अंग्रेजी के, हिंदी में लिखेंगे हम इसको, अंग्रेजी को, अंग्रेजी के मार्क्स भी जोड़ लिए गए, तो एवरेज जो है वो 72 रह गया, वो 72 रह गया भाई। देखिए सबके पास
5 सब्जेक्ट 80-80 मार्क्स थे अपने, सब आराम से बैठे थे कि मेरिट आ गई। इतने में अंग्रेजी आई, टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए, जिससे 80 वालों के भी नंबर 72 रह गए। कितने कितने कम हो गए? 8। तो ये अंग्रेजी आई और 6 के 6 सब्जेक्ट्स के 8-8 नंबर खा गई। कितने नंबर खा गई? 48 नंबर खा गई। 48 मार्क्स कम लेके आई है ये उन सब से। यानी ये कितने मार्क्स लेके आई है? कुल 32 मार्क्स लेके आई है। 32 आंसर होगा। हाँ, बस ये कंसेप्ट समझने, जिसको अपने दिमाग में ये चीजें सोल्व करनी आ गई, अपना ये सब चीजें समझनी आ गई, थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है, अर्थमेटिक पूरा। आगे बढ़ते हैं। बैटिंग एवरेज वाला क्वेश्चन है भाई, अच्छे सवाल होते हैं, भी पेपर में बहुत आते हैं। ये 2021 CHSL का ही है। एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में, एक बैट्समैन अपनी 13th इनिंग में 97 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 5 बढ़ जाता है। उसका औसत स्कोर 5 बढ़ जाता है। तो 13वीं पारी के बाद उसका स्कोर बताइए। भाई 12 पारियों में क्या हुआ था हमें नहीं पता। 13वीं पारी में हमें पता है उसने कितने रन बनाए? 97, 97 रन बनाए, जिससे 97 रन बनाते ही उसका औसत 5 रन बढ़ गया। 13 पारियों को 5-5 रन दिए हैं या लिए हैं उनसे? अगर कम हो जाता तो उनसे ले लिए। 13वीं पारी में 97 रन बनाए, उसने सबको बोला टेंशन नहीं लेनी, मैं आ गया हूं, 5-5 और ले लो तुम सब। कितने जने? 13 जनों को 5-5 रन बांट दिए। तो कितने रन बांटने में चले गए इसके? 65। कितने बनाए हैं? 97 रन बनाए, 65 इसने ऐसे ही दान में बांट दिए। इसके पास कितना बचा? 32। जो बचेगा वो हमेशा पुराना औसत होगा। जो बचेगा कि भाई 32 बच गया, वो तो सबके पास भी था, ये 65 एक्स्ट्रा लाया था, इसलिए सबको 5-5 रन और मिले। दोबारा समझिए, 13 पारियों को 5-5 रन बांट दिए, तो 65 तो बांटने में ही चले गए। 97 में से 65 बांटने में चले गए, तो इसके पास सिर्फ कितने बचे? 32 बचे। जो बचता है वो हमेशा पुराना औसत होगा। और नया तो 5 बढ़ गया था, तो नया 5 बढ़ के कितना हो गया? 37। ये नया औसत होगा। अब देख लो कौन सा पूछा है। 13वीं पारी के बाद, यानी नया पूछा है, तो 37 था उसका नया औसत। 37 आंसर आ। 32 जिस बच्चे का आया है वो पुराना औसत है, ओल्ड एवरेज है वो, ठीक है, वो पुराना औसत है। आदित्य, कुशाल, जतिन, दीपांशु, खुशी, अमित, मोहित, कुशल, सबका आंसर ठीक है। ठीक है, तो मैं खुश हुआ आपकी इस परफॉर्मेंस से। तो मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं, ठीक है, जॉन एलिया साहब की। जॉन एलिया साहब की एक शायरी सुनाते हैं आपको, ठीक है। जॉन एलिया साहब क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। वो जताता तो बहुत मगर निभाना भूल गया। वो जताता तो बहुत मगर निभाना भूल गया। दिल में रखा तो सही, दिल में रखा तो सही, पर ठिकाना भूल गया। कहां रखा है? ये ठिकाना भूल गया। दोबारा, वो जताता तो बहुत मगर निभाना भूल गया। दिल में रखा तो सही पर ठिकाना भूल गया। हर एक वादा लिपटा था उसकी मुस्कान में। हर एक वादा लिपटा था उसकी मुस्कान में। वो तो खुद को भी मुझ में ही पाना भूल गया। वो खुद को भी मुझ में पाना भूल गया। तेरी यादों का मौसम बरसता ही रहा। तेरी यादों का मौसम बरसता ही रहा, पर वो भीगते लफ्जों को सुखाना भूल गया। मैं तो हर मोड़ पे उसको पुकारता रहा। मैं तो हर मोड़ पे उसको पुकारता रहा। वो सिसकियों का मतलब समझना भूल गया। वो सिसकियों का मतलब